सूर्य और जमदग्नि मुनि की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, छाता और जूता दान करने की प्रथा किसने चलाई है? मैं देखता हूँ अनेकों पुण्य अवसरों पर इनका दान किया जाता है, अतः इस विषय का यथार्थ वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है। भीष्म जी ने कहा, राजन, छाता और उपानय अर्थात जूते की उत्पत्ति तथा उनके प्रचार की वार्ता मैं विस्तार के साथ बता रहा हूँ, उसे सुनो। इन दोनों वस्तुओं का दान किस प्रकार अक्षय होता है तथा ये किस प्रकार पुण्य की प्राप्ति कराने वाली मानी गई है, इसकी भी चर्चा करूंगा। इस विषय में जमदग्नि और भगवान सूर्य का संवाद प्रसिद्ध है। पूर्व काल की बात है। एक दिन भृगुनंदन जमदग्नि जी धनुष चलाने की क्रीड़ा कर रहे थे। वे बारंबार धनुष पर बाण रखकर उन्हें फेंकते और उनकी पत्नी रेणुका उन तेजस्वी बाणों को ला ला कर दिया करती थी। इस प्रकार खेलते खेलते दोपहर हो गया। मुनि ने पुनः अपने बाणों को दूर फेंककर रेणुका से कहा, प्रिय, जाओ मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों को झटपट उठा लाओ, मैं फिर इन्हें धनुष पर रखकर चलाऊंगा। आज्ञा पाकर रेणुका चल दी। सूर्य की कड़ी धूप से उसका मस्तक गर्म हो उठा। तपी हुई भूमि पर उसके पैर जलने लगे, अतः वे एक वृक्ष की छाया में जाकर खड़ी हो गई। किंतु उसे स्वामी के श्राप का डर लगा हुआ था, इसलिए वहां घड़ी भर से अधिक ठहर न सकी। पुनः बाण लेने के लिए आगे बढ़ गई। जब बाण लेकर लौटी तो बहुत खिन्न हो रही थी। पैरों के जलने से जो दुख होता था उसको किसी तरह सहती और भय से थर-थर कांपती हुई वह पति के पास आई। उस समय महर्षि कुपित होकर बारंबार पूछने लगे, रेणुके, तुम्हारे आने में इतनी देर क्यों हुई? रेणुका बोली, तपोधन, मेरा सिर तप गया, पैरों में जलन होने लगी। सूर्य के प्रचंड तेज से आगे बढ़ने का साहस ना हुआ, इसलिए थोड़ी देर तक वृक्ष की छाया में खड़ी होकर विश्राम लेने लगी थी। यही कारण है कि आपकी आज्ञा का पालन करने में विलंब हुआ, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। जमदग्नि ने कहा, प्रिय, जिसने तुझे कष्ट पहुंचाया है उस प्रचंड सूर्य को आज मैं अपने बाणों से मार गिराऊंगा। भीष्म जी कहती है, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महर्षि जमदग्नि ने अपने दिव्य धनुष की टंकार फैलाई और बहुत से बाण हाथ में लेकर वे सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देख सूर्य देव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले, ब्राह्मण, सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है? वे आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में पुनः उसे बरसा देते हैं। उस वृष्टि से मनुष्यों को सुख देने वाला अन्न पैदा होता है। अन्न ही मनुष्यों के प्राण हैं। ये बात वेद में भी बताई गई है। अपने किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य सातों द्वीपों की पृथ्वी को वर्षा के जल से आप्लावित करते हैं। उसी से नाना प्रकार के अन्न, फल, फूल और घास पात आदि उत्पन्न होती हैं। जातकर, व्रत, उपनयन, विवाह, गोदान, शास्त्रीय दान, संयोग और धन संग्रह आदि सारे कार्य अन्न से ही संपन्न होते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं। भला सूर्य को मार गिराने से आपको क्या लाभ होगा? अतः मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपया सूर्य को नष्ट करने का संकल्प छोड़ दीजिए। सूर्य देव के यूं प्रार्थना करने पर भी अग्नि के समान तेजस्वी जमदग्नि मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे कहने लगे, मैं ज्ञान दृष्टि से पहचान गया हूँ, तुम्हें सूर्य हो, अतः आज दंड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने बाणों से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सूर्य ने कहा, ब्रह्म ऋषि, आप धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं, अवश्य ही मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हैं। यद्यपि मैं आपका अपराधी हूँ, तो भी इस समय
आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा समझकर मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर महर्षि जमदग्नि हंस पड़े और कहने लगे, सूर्यदेव, अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरी शरण में आ गए हो। जो शरण में आए हुए को मारता है उसे गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और मदिरा पान का पाप लगता है। इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका समाधान सोचो, अर्थात तुम्हारी किरणों के ताप से मनुष्य की रक्षा कैसे हो, उसका कोई उपाय बतलाओ। यह कहकर जमदग्नि मुनि चुप हो गए। तब सूर्य ने उन्हें छत्र और उपनाह देते हुए कहा, महर्षि, ये छत्र मेरे किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा और चमड़े के बने हुए ये एक जोड़े जूते आपके पैरों को जलने से बचाएंगे। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। आज से संसार में प्रत्येक पुण्य के अवसर पर छाता और जूतों का दान प्रचलित हो जाएगा तथा इसका फल भी अक्षय होगा। भीष्म जी कहती है, युधिष्ठिर, इस प्रकार सबसे पहले भगवान सूर्य ने ही छाता लगाने और जूते पहनने की प्रथा जारी की है। इन वस्तुओं का दान तीनों लोकों में पवित्र माना गया है। जिसके पैर जल रहे हों, ऐसे स्नातक ब्राह्मण को जो जूते दान करता है, वे शरीर त्याग के पश्चात देव वंदित लोकों में जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ गोलोक में निवास करता है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने छत्र और उपाना दान करने का पूरा फल बतलाया है।